तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनाथ आश्रम के सभी बच्चे वॉर में घायल हुए शिनोबीज की मदद कर रहे थे। वहीं काबूटो भी एक निंजा को हील कर रहा होता है और हमें पता चलता है वो ओरोचिमारू था। फिर ओरोचिमारू उससे कहता है तुम कोई शिनोबी नहीं हो, फिर भी तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु काफी अच्छा है। तो काबूटो कहता है ये मुझे मेरी मदर ने सिखाया है। फिर ओरोचिमारू कहता है आखिर तुम एक शिनोबी क्यों नहीं बने, मुझे लगता है तुम एक अच्छे शिनोबी बन सकते हो। तो काबूटो कहता है मुझे शिनोबी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़े पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपनी मदर की मदद कर सकूं। फिर रात हो जाती है और हम डांजो को देखते हैं जो कह रहा था तुम्हें तो एक नन बनना था, लेकिन अब तुम यहाँ पर बच्चे संभाल रही हो, काफी टाइम हो गया जब हम पहले मिले थे। फिर याकुशी कहती है हमने हिडन लीफ से पैसों के बारे में बातचीत पहले ही कर ली है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर डांजो कहता है जब से हमारे टॉप स्पाई ने हमारा फाउंडेशन छोड़ा है लगता है उसे किसी के बारे में जानकारी नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं आए हैं। फिर डांजो का बॉडीगार्ड कहता है हमें खबर मिली है हिडन स्टोन हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमें वहाँ पर घुसपैठ करनी होगी और अगर यह खबर ठीक है तो तुम्हें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी करनी होगी, इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। फिर याकुशी कहती है अगर ऐसा है तो तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। फिर अंकल कहते हैं तुम लोग समझ नहीं रहे हो इस ऑर्फनेज के लिए एक मदर का होना कितना ज्यादा जरूरी है, ये मिशन बहुत ही खतरनाक है। फिर आंटी कहती है इतना खतरनाक मिशन तुम लोग खुद भी कर सकते हो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर डांजो कहता है क्योंकि इतने लंबे मिशन के लिए हम सिर्फ इस पर ही भरोसा कर सकते हैं और फाउंडेशन में दूसरा कोई इसके जितना काबिल भी नहीं है, अगर तुम मना करोगी तो तुम्हें कोई भी पैसे वैसे नहीं दिए जाएंगे। फिर वो आंटी कहती हैं ये सही नहीं है, हम थर्ड होकागे से पहले ही बात कर चुके हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर डांजो कहता है तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये एक बहुत ही छोटी कीमत है हिडन लीफ को बचाने के लिए और इस खबर को लाने में मेरा एक साथी भी मारा गया, इसलिए मैं यहाँ से एक बच्चे को भी ले जाऊंगा। फिर याकुशी कहती है ठीक है मैं तुम्हारा मिशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बच्चों को नहीं ले जा सकते हो। तो डांजो का बॉडीगार्ड कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हारे मिशन के लिए अलग से पैसे देंगे। फिर डांजो कहता है यहाँ पर कुछ बच्चे हिडन लीफ के शिनोबी बनना भी चाहते हैं, तुम उनसे पूछ सकती हो। वहीं काबूटो बाहर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद काबूटो बहुत सारे मिशन करता है। फिर हम 5 साल बाद देखते हैं काबूटो एक मिशन पर होता है और तभी उस पर एक निंजा अटैक कर देता है, तो काबूटो उसे मार देता है। फिर काबूटो उसे देखता है तो उसे पता चलता है वो तो उसकी मदर ही है जो अभी भी उसी मिशन पर है जिस पर डांजो ने उसे भेजा था। जिसके बाद काबूटो उन्हें हील करने लग जाता है, तो याकुशी पूछती है तुम मुझे हील क्यों कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो। फिर काबूटो कहता है मैं काबूटो हूँ, आप चिंता मत करो मैं आपको बचा लूंगा, और वो अपना चश्मा उतार कर उन्हें दे देता है। लेकिन याकुशी फिर भी काबूटो को नहीं पहचान रही थी, तो काबूटो वहाँ से भाग जाता है और वो यही सोच रहा था कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं पहचाना। तभी वहाँ पर ओरोचिमारू आ जाता है और वो काबूटो से कहता है मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो भी तुम्हें जानना है। फिर ओरोचिमारू उसे अपने हाइड आउट पर ले जाता है और काबूटो को बताता है तुम दोनों फाउंडेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही जान गए थे, इसलिए फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि वो तुम दोनों को मार देंगे। तो डांजो ने एक प्लान बनाया, उसने तुम्हारी मदर को बताया कि तुमने ऑर्फनेज क्यों छोड़ा, इसीलिए तुम्हारी मदर चाहती थी कि तुम्हें आजाद कर दिया जाए। और कुछ सालों बाद डांजो ने तुम्हारी मदर से तुम्हारी आजादी के बदले एक शिनोबी को मारने के लिए बोला और वो शिनोबी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। फिर काबूटो कहता है लेकिन मेरी मदर ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। तो ओरोचिमारू कहता है डांजो तुम दोनों को हमेशा अलग अलग जगहों पर भेजता था ताकि तुम एक दूसरे से कभी ना मिलो, और डांजो ने तुम्हारी मदर को किसी और की फोटोज दिखाई तो उन्हें लगने लगा तुम कोई और हो। फिर काबूटो कहता है और फाउंडेशन ने तुम्हें भेजा ताकि जो बच जाए तुम उसे मार सको, और तभी काबूटो ओरोचिमारू पर अटैक करके उसे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं ओरोचिमारू अपने मुंह से बाहर आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें डांजो से भी बचाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो। फिर काबूटो ओरोचिमारू के साथ काम करने लग जाता है, जिसके बाद ओरोचिमारू उसे अकात्सुकी के पीछे भेजता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बाद सासुके ओरोचिमारू को मार देता है। तो काबूटो खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करके ओरोचिमारू जैसा बन जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।